पंजाब प्रांत के गुजरानवाला जिले के मुरलीवाला गांव में पैदा हुए तीर्थराम असाधारण प्रतिभाशाली थे। न केवल पढ़ने लिखने में वरन जीवन के समस्त आयामों में उन्होंने अद्भुत योग्यता का प्रदर्शन किया था। तीर्थराम ने पूरे पंजाब में प्रथम स्थान पाकर स्नातक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की और लाहौर जैसे शहर में ट्यूशन एवं छात्रवृत्ति द्वारा खर्च निकालकर अपनी पढ़ाई पूरी की। बीए में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जब तीर्थराम एमए का फॉर्म भर रहे थे तो उनके कॉलेज के प्राध्यापक ने उनसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा नाम इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए भेज दूं? तुम सुयोग्य हो, तुम निश्चित रूप से यह परीक्षा पास करके प्रशासक बन सकते हो। तीर्थराम ने उत्तर दिया, सर, मैंने यह ज्ञान धन या उच्च पद पाने के लिए नहीं पाया है। मैं अपना सारा जीवन मानवता की सेवा में लगाना चाहता हूँ। एक दिन तीर्थराम उत्तराखंड के तीर्थों की ओर निकल पड़े। हिमालय में ही उनकी भेंट नारायण स्वामी से हुई और उनसे दीक्षा ग्रहण कर वे स्वामी राम तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुए। टिहरी नरेश के आग्रह पर स्वामी राम तीर्थ टोक्यो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में गए। जापान, अमेरिका तथा यूरोप में उन्होंने व्यावहारिक वेदांत की शिक्षा दी। सन 1906 की दीपावली पर उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध रचना मृत्यु का आवाहन अपने शिष्यों को सौंपने के बाद 33 वर्ष की आयु में ही जल समाधि ले ली। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है अक्षय आनंद का स्रोत है आत्मा। मित्रों, अनंत काल से मनुष्य अपने जीवन में सुख की चाह लिए हुए है, लेकिन कभी भी वह सुख पाकर संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे सुख ज़्यादा मात्रा में चाहिए। मानव मन की यह विशेषता है कि उसे अल्प से संतोष नहीं मिलता, उसे बहुत चाहिए, अनंत चाहिए। सुख जहाँ अनंत तक पहुँच गया है, उस सुख को आनंद कहते हैं। अर्थात मनुष्य वास्तव में सुख नहीं चाहता, वह आनंद चाहता है। सुख की चाहत से अपनी यात्रा करते हुए वह आनंद की चाह रखता है और उसी की प्राप्ति होने पर वह संतुष्ट होता है। सुख और आनंद में एक मूलभूत अंतर है। सुख सीमित है तो आनंद असीमित है। जब सुखद अनुभूति की तरंगें हमारे मन के भीतर सीमित रह जाती हैं तो उसे हम सुख के रूप में अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब सुखद अनुभूति की तरंगें मन के भीतर से बाहर आ जाएं, चारों तरफ फैल जाएं, तो वह सुख आनंद में बदल जाता है। यदि वातावरण सुखद है, मन को प्रसन्नता देने वाला है, तो हम यह कहते हैं कि वातावरण में आनंद फैला हुआ है, बिखरा हुआ है। यह नहीं कहते कि वातावरण में सुख फैला हुआ है। सुख की लहर किसी एक व्यक्ति को सुकून दे सकती है, लेकिन आनंद की लहर असंख्य व्यक्तियों को सुख पहुंचा सकती है। सुख की एक सीमा है। सुख की अवधि सीमित होती है। एक निश्चित समय तक ही सुख उठाया जा सकता है, लेकिन आनंद की कोई सीमा नहीं। आनंद का संबंध अनंत से है। अनंत काल तक आत्मा आनंदित रह सकती है। इसलिए सांसारिक व्यक्ति तो सुख की कामना करता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष आनंद प्राप्ति का प्रयास करते हैं। सांसारिक व्यक्ति कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते, हमेशा कुछ न कुछ चाह करते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। सांसारिक व्यक्तियों के पास अनेक सुख सुविधाओं के साधन होने के बावजूद वे अभावग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्तियों के पास संसाधनों का अभाव होते हुए भी वे अभावग्रस्त नहीं रहते, बल्कि उनके पास जो है उसी में परम सुखी रहते हैं। सुख लौकिक होता है, लेकिन आनंद पारलौकिक होता है। जब जीवन के किसी क्षण में सुख बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो उसे संभालना मुश्किल होता है। ऐसे समय में व्यक्ति के लिए स्वयं को संभालना कठिन हो जाता है। जैसे अचानक से कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी,
किसी की लॉटरी खुल जाए, किसी को कुछ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाए जिसकी उसने चाहत नहीं की थी, तो व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है, अपनी खुशी को संभाल नहीं पाता है। देखा गया है कि कभी कभी तो खुशी को संभाल न पाने के कारण कुछ व्यक्ति अपना जीवन तक गंवा बैठते हैं। खुशी के वे क्षण जो एक व्यक्ति को सुख पहुंचाते हैं, वे दूसरे व्यक्ति को दुखी भी कर सकते हैं। जो परिस्थिति एवं व्यक्ति के लिए सुखद है, वह दूसरे के लिए दुख पहुंचाने का कारण भी हो सकती है। खुशी बांटी तो जा सकती है, खुशी फैलाई जा सकती है, लेकिन सुख बांटकर सभी को सुखी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुख का संबंध मन से होता है। मन की इच्छाएं पूरी होने पर अल्प समय के लिए सुख मिलता है और इच्छाएं पूरी न होने पर दुख महसूस होता है। यदि किसी की इच्छाएं पूरी करने में सहयोग किया जाए तो व्यक्ति को सुख पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हर किसी की इच्छाएं पूरी करना संभव नहीं है। मनुष्य अपने जीवन में सुख प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास करता है, वे सभी प्रयास लौकिक होते हैं, संसार से जुड़े होते हैं, स्थूल जगत से संबंधित होते हैं। चूँकि स्थूल जगत परिवर्तनशील है, नश्वर है, यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, अतः सुख भी क्षणिक है, अल्पकालिक है, अस्थायी नहीं है। मनुष्य का शरीर स्थूल है, नश्वर है, उसमें सतत परिवर्तन हो रहे हैं। जन्म लेने के बाद से वह हर क्षण मृत्यु की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। इन मृत्यु के क्षणों तक पहुंचने की जो अवधि है, वही उस शरीर की आयु है और इसी आयु में उसे स्थूल जीवन जीना है। लेकिन इस शरीर के अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है, वह अविनाशी है, शाश्वत है और यही वास्तव में उसके जीवन में आनंद का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है। मनुष्य सुख का स्रोत अन्यत्र खोजता फिरता है, थोड़े समय के लिए सुखी भी हो जाता है, लेकिन अस्थायी तौर पर सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि वह अपने आत्म स्रोत से नहीं जुड़ पाता। जिस तरह गिलास से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन प्यास बुझाने का अस्थायी समाधान तभी मिल सकता है जब कोई अस्थायी जल स्रोत हमारे पास हो। इसी तरह आत्मा आनंद का एक ऐसा स्रोत है जिससे निरंतर आनंद प्रवाहित होता रहता है, परंतु हम आत्मगत हुए बिना उसका रसास्वादन नहीं कर सकते। दुर्भाग्यवश मनुष्य अपने मूल उद्गम को भूलकर अन्यत्र सुख की, आनंद की लालसा में भटकता रहता है। आत्मा अनुसंधान के बिना उस स्रोत तक नहीं पहुंचा जा सकता। उस स्रोत को पाए बिना आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस आत्मगत स्रोत को कहीं अन्यत्र नहीं, किसी दूसरे में नहीं, स्वयं में ही खोजना है, उस तक पहुंचना है और उसके आनंद रूपी जल का पान करना है। इसका आनंद रस इतना सुखद, आनंददायक है कि उससे स्वयं को तृप्त करके अन्य लोगों को भी आनंदित किया जा सकता है, तृप्त किया जा सकता है। इसी आत्म स्रोत तक पहुंचने के लिए ज्ञानी जनों, ऋषियों ने कई मार्ग निर्धारित किए हैं, विभिन्न तरह की उपासना पद्धतियां बताई हैं। हम भी इन्हीं मार्गों पर चलते हुए अपने आत्म स्रोत तक पहुंच सकते हैं और चिर आनंद के अधिकारी बन सकते हैं। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।